वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट्स क्लास 11th मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो सीरीज़ हैं और हमने वेरिएशन देखना है, बिखराव किस पे ज़्यादा है किस पे कम है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी कौन ज़्यादा है, किस में अधिक फैला हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, शेयरों एक्स और वाई के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। ठीक है, फाइंड द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो, फाइंड आउट व्हिच इज मोर स्टेबल इन वैल्यूज। ये एक्स शेयर है तो एक्स शेयर की वैल्यूज हैं। ठीक, ये वाई शेयर है, वाई शेयर की वैल्यूज हैं। हमको देखना है कि किसकी वैल्यूज में स्टेबिलिटी ज्यादा है। फाइंड आउट व्हिच इज मोर स्टेबल इन वैल्यूज। ठीक है, किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। स्थिरता मतलब बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत अधिक नहीं है, तुलनात्मक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप जानते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल करके हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आप जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा गया 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो दो चीज निकालनी है। एक आपके पास x है, x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसके लिए आप सिग्मा निकालेंगे, उसके लिए आप x बार निकालेंगे। उसी रूप में ये y शेयर की वैल्यूज है, उसके लिए सिग्मा निकाला जाएगा और उसका मीन निकाला जाएगा और तब कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना। तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी सबकी एक एक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 35 1, 54 1, 52 1, 1 1 है ना। तो इन सबको एक बार प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया 10 12 20 26 29 31 35 40 04 8 8 18 28 38 48 और 51 510। इन सबको जब प्लस कर दूंगा तो 510 हो गया। इनको प्लस कर देते हैं 5 8 12 19 25 30 35 42 50 0 5 5 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 1050। तो जो x है उसका सम हो गया 510 और जो y सीरीज है आपकी या y वैल्यूज है, y शेयर की वैल्यूज हैं, वो हो गया 1050। ठीक है, तो x बाहर निकाल लीजिए, माध्य x का माध्य मीन ऑफ x, मीन ऑफ x, x का मीन किससे दिखाऊं, x बार से दिखा दूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो x बार आपके पास हो गया स्टूडेंट कितना, समेशन एक्स आई। समेशन एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ x इनटू डिफरेंट वैल्यूज है इन सबका सम। तो दिस इज 510 डिवाइडेड बाई n। n मतलब कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपके पास हो गया दैट इज इक्वल टू 51। ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x बार इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट मेरे पास 51। ठीक हो गया। अब देखिए आप y बार कैसे निकालेंगे, y का माध्य
मीन ऑफ वाई लिख देता हूं, वाई बार दैट इज इक्वल टू समीशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन। वाई बार आपका हो गया समीशन वाई आई, इन सब का सम, ठीक, ये कितना हो गया 1050 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। समीशन वाई आई मतलब ये सब का सम 1050 डिवाइडेड बाई 10, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो वाई बार आपका हो गया स्टैंड वाई बार इज इक्वल टू 105, ठीक हो गया। इसका मीन भी निकल गया, इसका मीन भी निकल गया, इसका माध्य निकल गया, इसका माध्य निकल गया। अब निकालिए एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस माइनस दिस। एक्स आई मतलब ये सब वैल्यूज एक्स आई के रूप में लेंगे और एक्स बार पे फिक्स होंगे, तो 35 माइनस 51 कितना हो जाएगा -16, 54 माइनस 51 तो 3, 52 माइनस 51 1, 53 माइनस 51 2, 56 माइनस 51 5, 58 माइनस 51 7, 52 माइनस 51 1, 50 माइनस 51 माइनस 1, 51 माइनस 51 0, 49 माइनस 51 माइनस 2, ठीक है दोस्तों। माइनस कर रहे हैं 35 माइनस 51, ठीक हो गया, तो -16 हो गया। 54 माइनस 51 3 हो गया, 52 माइनस 51 1, 53 माइनस 51 2 हो गया, 56 माइनस 51 5 हो गया, 58 माइनस 51 7 हो गया, 52 माइनस 51 1 हो गया, 50 माइनस 51 आपका 1 हो गया -1, ठीक है। और 51 माइनस 51 0 हो गया और 49 माइनस 51 आपका -2। अब निकालिए एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये जो आया हुआ है इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो -16 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 256, 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। अब इसको निकाल लेते हैं, वाई आई माइनस वाई बार मतलब वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई सीरीज। इसमें से ये वाई आई की वैल्यूज हैं दिस माइनस दिस, ये करना है तो 108 माइनस 105 हो जाएगा 3, 107 माइनस 105 हो जाएगा 2, 105 माइनस 105 हो गया 0, 105 माइनस 105 ये भी 0, 106 माइनस 105 1, 107 माइनस 105 कितना हो गया 2, 104 माइनस 105 ये होगा -1, 103 माइनस 105 ये हो गया आपका -2, 104 माइनस 105 ये हो गया आपका -1, 101 माइनस 105 हो गया आपका -4, ठीक हो रहा। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, इन सब का स्क्वायर करके यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर देख लीजिए, एक्स आई माइनस एक्स बार -16 3 1 2 5 7 1 -1 0 और -2, इसी रूप में वाई आई माइनस वाई बार 3 2 0 0, फिर है 1 2 -1 -2 -1 और -4, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, अब निकाल लीजिए इन सब का सम, एक्स आई माइनस एक्स बार का सम यहां निकाल लीजिए, क्योंकि इससे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसकी हेल्प से तो मीन आ गया, इस सम की हेल्प से, इस सम की हेल्प से तो मीन आ गया,
तो जब मैं प्रसरण निकालूंगा, वेरिएंस निकालूंगा, तो मुझे इसका सम चाहिए। 4 1 5 6 11 20 24 25 और ये 40 4 8 10 15 1 350 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर हो गया डिस्टेंस 350 और इन सब का स्क्वायर करेंगे 17 21 22 26 27 31 और 40 आ गया। इन सब का सम कितना हो गया? 40 आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये सब कैलकुलेशन से मैंने यहां निकाला हुआ है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं प्रसरण, वेरिएंस और एक्स, एक्स के लिए वेरिएंस, एक्स के लिए प्रसरण। ठीक है, आप देखिए ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। एक्स के लिए प्रसरण, वेरिएंस फॉर एक्स, वेरिएंस फॉर एक्स। ठीक है दोस्तों, उसको मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं पहचान के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n मतलब 1/10, 1/n 1/10 टोटल वैल्यूज 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, n इज इक्वल टू 10 है। और समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आपके पास कितना है? सब 350। तो ये हो गया रेजिस्टेंस 35। ठीक हो गया। तो यहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ये आ गया रेजिस्टेंस 35 आ गया। ठीक है, ऐसी सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल देते हैं। आप देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर आप देखिए इसी रूप में मैं प्रसरण निकाल लेता हूं। ठीक है, वाई के लिए वेरिएंस फॉर वाई, वाई के लिए प्रसरण, वाई के लिए प्रसरण, वेरिएंस फॉर वाई, ये हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको ले सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन कितना हो जाएगा दोस्तों? वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाई के लिए प्रसरण वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n मीन्स 1/10, ये भी 10 है। ठीक है, मतलब ये भी 10 है और टोटल कितना है? 40 है। इस सब का समीशन आपके पास 40 आया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं सिग्मा वाई आपके पास कितना हो गया? सिग्मा वाई स्क्वायर कितना होगा? 4 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं सिग्मा एक्स कैसे निकालूंगा? सिग्मा एक्स निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं 35 का, यहां पर लिख दूंगा। और सिग्मा वाई निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, ये आप जानते हैं। ठीक हो गया। सिग्मा वाई स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा वाई मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, सिग्मा एक्स इतना है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इतना, तो सिग्मा एक्स निकाल लेते इसका स्क्वायर रूट। अब 35 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए कितना आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। वैसे आपकी क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, परंतु आगे की क्लासेस में भी कैलकुलेशन हुई होंगी इसकी स्क्वायर रूट निकालने की, तो प्रैक्टिस आपको होगी। तो चलिए मैं बता देता हूं 35 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। ऐसा कर लीजिए,
2 जीरो 2 डबल डबल जीरो बना दीजिए। ठीक है, इसमें पेयर के रूप में संख्याओं को उतारा जाता है। तो 35 था, डेसिमल के बाद कुछ नहीं, तो मैंने एक पेयर ही बनाया, जीरो जीरो का एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब आप देखिए उसी संख्या को उसी से गुणा। ठीक है, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 चौके 36, तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 5 में 5 जुड़ पाए तो हो जाएगा 10, डेसिमल उतरेगा। ठीक है, अब तो डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूरा पेड़ उतारिए ये। अभी कितने बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो 9 यहाँ भी रखा जाएगा, यहाँ भी रखा जाएगा, ये हो गया डिविजन, 9 1 जा 9, ये 9 1, फिर एक पेयर और उतार दीजिए, फिर इसमें 9 प्लस करिए, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 118। ठीक हो गया, तो 1 टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, 1 टाइम करेंगे तो 11 81 ये। ठीक है ना, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, दो स्थानों तक आ गया ना डेसिमल के, तो इतना बहुत है आपके पास। तो ये आ गया आपके पास सिग्मा एक्स, आपका स्क्वायर रूट 35 है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना, 5.91 आ गया। ठीक है, सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया 5.91। ठीक है, अब आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेता हूं। मेरे पास सारी कैलकुलेशन अब आ गई हैं, सब कुछ मैंने जो मेरे पास रिक्वायर्ड है, जो मुझे निकालना है, जो मुझे शो करना है, वो मेरे पास सब आ गया है। तो अब मैं उसके लिए कैलकुलेशन करता हूं। आप देखिए x के लिए विचरण गुणांक, x के लिए विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x, सी वी किसके लिए निकालना चाहता हूं, x के लिए। ये x सीरीज का विचरण गुणांक कितना है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिग्मा एक्स बाई मीन ऑफ x इंटू 100, ये तो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा ओवर मीन इंटू 100। तो x सीरीज के लिए सिग्मा एक्स ओवर, ठीक है, कैपिटल एक्स का मीन, ये x का मीन मैंने कैपिटल एक्स से दिखा रखा है। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए आप सिग्मा एक्स कितना है ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 5.91 डिवाइडेड बाई एक्स बार, एक्स का मीन कितना है, दैट इज 51, ये ठीक हो गया। 5.91 क्या है, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमारे पास 5.91 है, डिवाइडेड बाई एक्स बार कितना है, 51 है, ये इंटू 100 भी करिए, ये तो ये हो जाएगा 591 बाई 51, 591 बाई 51। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका, एक्स का। ठीक है, एक बार चाहे लिख भी दीजिए, एक्स का विचरण गुणांक, यहां लिखना चाहिए दोस्तों, एक्स का विचरण गुणांक, एक्स का विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स, क्या बोला मैंने, सी वी एक्स कर लीजिए। अब कैलकुलेशन करके यहां लिख लेते हैं, 591 में आप डिवाइड कर लीजिए 51 का, कितना हो जाएगा, आप देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 591 डिवाइडेड बाय 51,
51 1 जा 51, ठीक है डियर स्टूडेंट, 51 1 जा 51, 9 में से 1 81, 51 1 जा 51, ठीक है, 0 30 डेसिमल बढ़ा दीजिए, ये तो 300 हो गया, तो 6 टाइम तो जाएगा नहीं, 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो लगभग आपका आ गया 11.5 अप्रोक्सीमेट, दिस इज इक्वल टू 11.5 आ गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 11.5 आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको आगे और देखिए डियर स्टूडेंट, ये ठीक है, अब जो डिवीजन किया है, जो डिवीजन हमारे पास आया था 591 से डिवाइड किया था ना, तो 51 जा 51, ठीक हो गया, 9 में से 1 गया 81, 5 1 जा, ठीक है, 51 1 जा 51, तो ये आपके पास आ गया लगभग, तो ये 11.5 आ गया मोटा मोटा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें हमने क्यों कंपैरिजन करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, आगे डेसिमल के ज़्यादा प्लेस नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है। तो अब आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहां पर लिख दीजिए y का विचरण गुणांक, CV फॉर y, ठीक हो गया। इसको कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तरीका वही है, CV फॉर यदि y के लिए निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे सिग्मा y डिवाइडेड बाई मीन ऑफ y सीरीज इन 100, फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा ओवर x बार इंटू 100, तो y सीरीज के लिए है, तो y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई y सीरीज का मीन, y का मीन इसका इंटू 100, अब वैल्यू रख लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा y कितना है डियर स्टूडेंट, ये 2 है, इसकी वैल्यू तो 2 है, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, y बार या मीन ऑफ y कितना है, दैट इज 105, ये 105 है। आपका y सीरीज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 2 और y सीरीज का मीन है आपके पास 105, तो अब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 में 105 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 2 105 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, ये तो करेंगे 105 1 जब 105, ठीक है अंडरस्टैंड, ये तो 9 टाइम लगभग 45 9, यस, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 0.019, ठीक हो गया। 2 में आप 105 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर भी 20 में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो हो गया, 105 1 जो 105, ठीक हो गया, तो ये 95 और एक जीरो और हो जाएगा यहाँ, और लगभग 9 टाइम, ये नियर अबाउट 0.019, ठीक हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के लिए निकल गए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के लिए निकल गए, यहां पर आप देख रहे हैं y के लिए विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर y ये है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x का विचरण गुणांक ये, तो किसका विचरण गुणांक ज्यादा है, देखो x का विचरण गुणांक ज्यादा है और y का विचरण गुणांक बहुत कम है, तो ये डाटा जो है कंसिस्टेंट, दिस डाटा y इज मोर कंसिस्टेंट, ये अधिक संगत है इसके तुलना में, ठीक है, मूल्यों में अधिक स्थिरता यहां है, विचरण गुणांक जहां कम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जहां कम होगा वहां मूल्यों में अधिक स्थिरता होगी, ठीक है ना, बिखराव ज्यादा नहीं है,
जो y की वैल्यूज है यहाँ भी आप देख रहे हैं लगभग लगभग वो काफी आसपास हैं। अब यहाँ देखो 35 और 54 है, तो फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं हुआ, बिखरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो y डाटा है, ठीक है, y शेयर जो है, y शेयर में अधिक स्थिरता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोग ज्यादा इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, नुकसान होने की संभावना कम होती है जहां तक शेयर की बात है। तो यहां पर आप देख रहे हैं x का विचरण गुणांक, x का विचरण गुणांक y से y के विचरण गुणांक से अधिक है, ठीक है। x का विचरण गुणांक y के विचरण गुणांक से अधिक है, आता है y के मूल्यों में अधिक स्थिरता है, आता है y के मूल्यों में अधिक स्थिरता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, y के मूल्यों में अधिक स्थिरता है क्योंकि y का विचरण गुणांक कम है और x का विचरण गुणांक ज्यादा है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उसके डाटा में अधिक क्या है, बिखराव है, ठीक है, उनमें स्थिरता कम होती है। तो x और y में स्थिरता किसके मूल्य में अधिक स्थिरता है, y की, क्योंकि इसका विचरण गुणांक क्या है, कम है, अतः y के मूल्यों में अधिक स्थिरता है। यहां पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x is more in comparison of y, in comparison of CV for y, CV for x is more in comparison of CV for y, so क्या लिख देंगे, so y is, so values of y, इंग्लिश में लिख दीजिए जस्ट, values of y is more stable, ठीक है, values of y is more stable, यहां से लिख देंगे फाइंड आउट which is more stable in value, तो आप क्या लिख देंगे, y is more stable in values। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे कि जब भी कंपैरिजन निकालना है, तुलना करनी है, जैसे यहां पर मैंने x शेयर और y शेयर के बीच में एक कंपैरिजन किया कि कौन शेयरों में अधिक स्थिरता है, कौन शेयर अधिक स्टेबिलिटी वाली, स्टेबल है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका विचरण गुणांक कम होगा, उसमें उसके मूल्यों में अधिक स्थिरता होगी। तो यहां पर y का विचरण गुणांक कम है, ठीक है, इसलिए y के मूल्यों में अधिक स्थिरता है, ठीक है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ y आर, द वैल्यूज ऑफ y शेयर्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ x शेयर, ठीक है दोस्तों, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आगे अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, इस रूप में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। एक बात आपसे यहां पर चलिए और कह देता हूं, मतलब हमेशा कंपैरिजन के लिए जब भी आपको दो सीरीज का कंपैरिजन निकालो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप जरूर निकालें, ठीक है। वैसे मैं यहां से किसी तरह जान जाता कि सिग्मा एक्स ज्यादा है, नहीं ये 35 है और सिग्मा वाई केवल 2 है, तो यहीं से मैंने जाना चाहिए, यहीं से मुझे पता लग गया था कि इसमें वेरिएशन ज्यादा है। वैसे भी देखिए ये 35 है ना, स्क्वायर रूट 35, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5.9 लगभग 6 है, और ये कितना है, 2 है, तो यहीं से पता चल जाता कि सिग्मा वाई के कम होने के कारण यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आना है।
ये भी आप देख सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से ये करना चाहिए आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप जरूर निकालें, तब जाकर के एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा पर भी डिपेंड करता है, एक्स पर भी। यदि एक्स दोनों का सेम है तब तो केवल सिग्मा देख करके मालूम हो जाएगा, पर यदि एक्स अलग अलग है इसलिए ये पूरा निकालना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों।